वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंदो श्रुत केवल कथित कहूँ। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिन् संसार सागर तारवा जिन वाणी छेनो कावले ज्ञानी मल्या बिना ये नावपण तारे काल शुद्धात्म ज्ञानी सुखानी बहु बहु दोहलो मुझ पुण्य राशि फलो गुरु कहन तू नाविक मलो। ये समय सार जी परमागम है। इसके पहले अधिकार का पहली गाथा का अवतरण होने के पूर्व दो मंगलाचरण है। तीसरा मंगलाचरण पहली गाथा स्वयं है, जिसमें सिद्धों को वंदन करने का अभूतपूर्व विधि बताई है। सिद्धों को वंदन की विधि तो परमात्म प्रकाश में भी शुरू की गाथाओं में बताई है ना, और यहाँ भी बताई है। पर फर्क क्या दो की विधि में, अभी वो आएगी। पहले तो 6 पद से, हिंदी के 6 पद से मांगलिक जयचंद जी छावड़ा ने किया था। फिर 3 श्लोक से अमृतचंद्राचार्य करते हैं। उसमें अपने 2 तो हो गए, तीसरा है। पहले में क्या था? आत्मदेव को वंदन था, आत्मदेव को। दूसरे में शास्त्र को, दूसरे में शास्त्र को वंदन किया। और तीसरे में गुरु का नंबर है ना। गुरु अभी देखो कितना ऐसा गाथा, पहली गाथा में कितना एकदम उत्कृष्टता, सीधी दिव्य ध्वनि सरीखी आई। उसमें गुरु को वंदन न करके, पर सम्मिलित है, गुरु का वंदन सम्मिलित है। कैसे आता है ये बात करेंगे अभी अपन। देखो, इस ग्रंथ की टीका करने का फल क्या है, वो अमृतचंद्राचार्य इस तीसरे कलश में कहने वाले हैं। कल अपन ने बात की थी, थोड़ी कलश भी पढ़ लिया था, है ना। श्लोकार्थ पढ़ रहे थे। श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं कि इस समयसार शुद्धात्मा तथा ग्रंथ, 2 समयसार है। कैसे समयसार है? 2। एक समयसार एक ग्रंथ है, और एक समयसार ये जो ग्रंथ है जिसके बारे में कहता है, क्योंकि इसमें कहने की सामर्थ्य है। जिसके बारे में कहता है वो भी दूसरा समयसार है। वो समयसार कहाँ है डॉक्टर साहब? इधर है अंदर। वो दूसरा समयसार बाहर ढूंढे कि दूसरा कहाँ है। दूसरा समयसार ये शुद्धात्मा लिखा है ना, शुद्धात्मा है, जिसको पहले नमः समयसाराय में बंधन किया था। ऐसे इस समयसार शुद्धात्मा तथा ग्रंथ की व्याख्या टीका से ही मेरी
अनुभूति की अर्थात अनुभव रूप परिणति की परम विशुद्धि समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता हो। अपन ने कुछ इसमें गंगवा जी कुछ कहा था कि 4 बातों पर विचार करना, याद है कि नहीं? 4 बातें, विचार तो बाद में करना। डॉक्टर कितनी याद है? ये भी धन्यवाद, क्योंकि कम से कम सच तो बोले सच बोलने का ही बहुत बड़ा। क्या थी पहली बात? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी दिन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहे उसमें किंचित भी वो नहीं समझना कह रहे हमें याद नहीं रहा, अनादि से ही नहीं याद है, उसमें क्या बात है? नई बात क्या है? वो नई बात नहीं है कुछ भी। नहीं याद हो उसका बिल्कुल गम नहीं है, पर जो बात जहाँ जब चलती हो उसका भाव समझ में आया है, उसकी 100% कीमत है। याद नहीं रहे उसका एक भी मार्क नहीं कटेगा। क्या कहा? तो वो कौन सी परिणति है? स्वभाव है लिखने की, है? हाँ, तो ये तो कहते हैं देखो कि व्याख्या से ही मेरी अनुभूति की अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि हो, तो ये उससे विशुद्धि कहते हैं। ये तो मेरे जो समय सार लिखता की व्याख्या करता हूँ, इससे मेरे परम विशुद्धि हो, ऐसा। दूसरा क्या था? हाँ, बहुत बढ़िया, कि वर्तमान में परम विशुद्धि हो ना, तो कुछ तो है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित किया। ये 3रे नंबर का गुरु हो गया। यहाँ क्या कहा? विशुद्धि सहित है ना, तो परम विशुद्धि पूर्ण वीतराग दशा चाहिए। तो ये जो अभी प्रकट है कि नहीं है, जिसको परम करना है, तो इस साधक दशा में गुरु सिद्ध हो गए। ये अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देव शास्त्र गुरु तीनों हो गए। है समझ में? परम विशुद्धि हो तो अब प्रश्न है कि वो परम विशुद्धि क्या इससे होती है? एक प्रश्न। दूसरा कि उनको विशुद्धि तो है, परम नहीं है, पूर्ण वीतराग दशा नहीं है। तीसरा कि वो विशुद्धि है, पूर्ण वीतरागता नहीं है, तो अशुद्धि भी है। अगर अशुद्धि नहीं हो तो फिर परम विशुद्धि की कहाँ बात है? परम विशुद्धि है फिर तो। और चौथा लिखा था क्या नहीं आपने? हाँ हाँ देखो अभी आएंगे। देखो ये जो लिखा कि व्याख्या से ही मेरी परम अनुभूति की, हाँ वही तो बात चल रही है अभी। पहला तो ये था, है? हाँ वही बात चल रही है कि ये मैं शास्त्र लिखता हूँ, ये परिणाम कौन सा है? शुभ भाव है कि अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ भाव है। हाँ, ये चौथी बात है। वो शुभ भाव है, वो क्या है? देखो तो वो जो शुभ भाव से जो लिखने का भाव शुभ है, उससे कहते हैं कि मेरे परम विशुद्धि हो। तो लिखने का भाव तो शुभ भाव है, पर उससे शुद्धि तो है, परम विशुद्धि हो। ये कहने का अर्थ क्या है अमरचंद्राचार्य का? क्या उनको पता नहीं है कि ये लिखने का भाव ये तो शुभ भाव है, ये तो शुभ भाव है, फिर इससे विशुद्धि कैसे होती है? तो अगर ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है।
पर क्या इसको हम विशुद्धि, इस शुभ भाव को विशुद्धि कहें? क्या कहें इसको? प्रश्न ये है। देखो, शास्त्र लिखने का भाव तो स्वभाव ही है। शास्त्र लिखने का भाव तो स्वभाव ही है, परंतु उस शुभ भाव से विशुद्धि नहीं होती है। पर उस लिखने के समय जो लिख रहा हूं, जिसके बारे में लिख रहा हूं, उसके बारे में जो घोलन चलता है, लिखने का विकल्प अलग बात, उस जो लिख रहा हूं मैं, जो शुद्धात्मा का स्वरूप लिख रहा हूं मैं, उसका मुझे अंदर चिंतन, मन, घोलन उत्कृष्ट चलता है। और उसी समय लिखने के विकल्प के साथ साथ उस के घोलन के समय ही मेरा शुद्धात्मा, मेरी परिणति उस शुद्धात्मा को छू लेती है। बीच में वो लिखने के विकल्प के बीच में लिखने की क्रिया का तो मैं करता हूं ही नहीं। ये जो विकल्प है लिखने का, जो कि स्वभाव है, लिखने की क्रिया परद्रव्य का है। लिखने की क्रिया परद्रव्य, लिखने का भाव स्वभाव। तो ऐसे दो क्रियाओं के बीच में मेरा जो शुद्धात्मा का घोलन, उत्कृष्ट चिंतन, मनन, उत्कृष्ट स्वरूप के बारे में चलता है, उस बीच में मैं अपनी शुद्धात्मा का चुपके से अनुभव कराता हूं। और ये करते करते मेरी विशुद्धि बढ़ेगी। आए समझ में? स्वभाव से नहीं। आए समझ में? क्या लिख रहा हूं मैं? लिख रहा हूं क्या? लिखने का विकल्प एक, पर मैं क्या लिख रहा हूं? विकल्प एक चीज है, पर मैं लिख क्या रहा हूं? किसके बारे में लिख रहा हूं? ओ शुद्ध स्वरूप के बारे में। उसका मुझे लिखने के विकल्प के साथ उसका चिंतन, मनन, उत्कृष्ट घोलन चलता है। तो और घोलन लिखने के विकल्प में नहीं, उस घोलन में से चुपके से मैं उस जिसके बारे में चल रहा है उसका स्पर्श कराता हूं मैं। ऐसे बार बार स्पर्श करने से मेरी विशुद्धि बढ़ती है। तो मैं कहता हूं कि मैं ये शास्त्र लिखने से विशुद्धि होती है। वो स्वभाव, यहां अभी स्वभाव को लिखने का विकल्प का वो स्वभाव, चिंतन घोलन चल रहा है, वो शुद्ध स्वरूप के बारे में चल रहा है। तो वो शास्त्र लिखने के विकल्प से सीधा शुद्धोपयोग हो, ये नहीं बात है। पर वो जिसका स्वरूप लिख रहे हैं उसका उत्कृष्ट घोलन चल रहा है, उसका बहुमान आ रहा है लिखते लिखते। उस समय में धीरे से बहुमान के बीच में उसका अनुभव कर रहा हूं। ऐसे बार बार अनुभव करने से मेरी विशुद्धि बढ़ती है। ऐसा समझ में? शुभ भाव से नहीं। अलौकिक बात है गंगवाल जी। नहीं तो यही धीरे धीरे से यही समझे कि देखो, यही तो हम कहते हैं कि शुभ भाव करते करते विशुद्धि बढ़ती है। निकालते हैं ना अर्थ कि देखो, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है कि लिखने का भाव जो है उससे मेरी विशुद्धि बढ़ती है। तो तुम समझे नहीं कि वो अंदर से क्या कहना चाहते हैं। समझी? ऐसा अर्थ निकालते हैं लोग। देखो, शुद्ध भाव करते करते विशुद्धि होती है कि नहीं होती? अरे शुभ भाव तो खुद अशुद्धि है, विशुद्धि का कारण कैसे हो सकता है? परंतु जब लिखने का विकल्प है, क्रिया के कर्ता तो है ही नहीं। क्रिया के कर्ता बिल्कुल नहीं है। वो राग है, उनको विकल्प है। ज्ञानी के राग 3 प्रकार के कहे, श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से। श्रद्धा की अपेक्षा पर है, ज्ञान की अपेक्षा गे है, और चारित्र की अपेक्षा से हे है, करने लायक नहीं है, पर है। श्रद्धा पर है, श्रद्धा की अपेक्षा से राग पर है, ज्ञान की अपेक्षा से गे है। वो तो 2-2, 3-3 अपेक्षा है, जो प्रासंगिक अपेक्षा लेना, और तरह से भी अपेक्षा है 3। तो यहां अभी तो राग सम्यक दृष्टि का राग, मिथ्या दृष्टि का राग। मिथ्या दृष्टि के लिए राग तो स्व है, पर थोड़ी है उसके लिए।
तो श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि ज्ञानी का राग पर है, ज्ञान की अपेक्षा ज्ञेय है, और चाहती की अपेक्षा से बिल्कुल परिणमन चाहता, परिणमन है पर चाहता नहीं है। ऐसा समझ में, ऐसी बात है। अब ये जो कहा कि कैसे विशुद्धि होती है, इसकी व्याख्या की है। दूसरा पॉइंट क्या था, देखो कि उन्होंने खुद ने माना कि मेरे अभी साधक दशा है, क्योंकि बिना विशुद्धता विशुद्धता का अर्थ यहाँ शुद्धता है, स्वभाव नहीं लेना। इस शुरुआत हुए कोई साधक दशा में नहीं आ सकता है। किताब पढ़ के साधक दशा नहीं होती है, आत्मानुभव से साधक दशा होती है। तो वो अपने को साधक दशा में, मुनि दशा में स्थापित किया। ये तीसरी बात आ गई गुरु की। पहले कलश में देव की, दूसरे में शास की, तीसरे में गुरु को खुद स्थापित किया, गुरु को, गुरु की जगह। डॉक्टर समझ में आ रहा है? हाँ, एकाग्रता होना, बार बार होना, एक बार नहीं होना, बार बार होना। हाँ अनुभव का अर्थ जो पहले से है उसका नाम सम्यक दर्शन है, और जो बार बार होता है अनुभव उसका नाम चारित्र है। जो बार बार अनुभव होता है उसका नाम चारित्र है, और जो पहली बार हुआ था, जो ऑलरेडी है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन है, भाव भाषण सम्यक दर्शन है ना, बिल्कुल बाधक है। क्योंकि जब अंदर जाते हैं ये राग छूट जाता है, जब तक है तब तक अंदर नहीं जा सकते हैं। तो फिर उस राग के लिखने के, राग में और परम विशुद्धि के बीच में कोई है कि नहीं है? कि हाँ है। जिस स्वरूप के बारे में लिखने का विकल्प है, लिखने की क्रिया है पुद्गल की, लिखने का विकल्प है शुभ भाव, और एक है अपने शुद्ध आत्मा में शुद्धोपयोग की दशा करना, वो अलग चीज। पर शुद्धोपयोग और लिखने का जो भाव, शुभ भाव, उसके बीच में है कि नहीं कुछ? कि सीधा ही है कि नहीं? सीधा नहीं है, बीच में है कुछ। जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका उत्कृष्ट घोलन, उसका घोलन चलते चलते एकदम से उसकी महिमा आ जाती है और निर्विकल्प दशा आ जाती है। ऐसी बार बार आती है, उसका नाम परम विशुद्धि होने वाली है। ये बात है, देखो। समझ में आया है? तो यही निकालते हैं ना, उल्टा निकालते हैं। तो ऐसा कोई, हाँ, जो स्थूल रूप से पढ़े वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा कि भाई ये व्यवहार नय का कथन है। पर व्यवहार नय का कथन है, ये तो तुमने उस शुभ भाव को कह दिया है। वास्तव में अमृतचंद्र आचार्य के अंदर प्रोसेस क्या चल रही है, अंदर किस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे व्याख्या करने से मेरे परम विशुद्धि हो। वास्तव में ये तो बाहर से दिखने वाली चीज है, लिखने की क्रिया और उनका जो विकल्प है। वास्तव में उस लिखने के विकल्प से ही भेद ज्ञान चल रहा है। उस लिखने के विकल्प जो स्वभाव है उससे भेद ज्ञान चल रहा है, और महिमा स्वभाव की आ रही है। ऐसे महिमा आते आते में ही वो निर्विकल्प दशा में चले जाते हैं। डॉक्टर एकदम मार्मिक है बात। ये भगवान का कहा हुआ मोक्ष मार्ग है। ये है, समझ में? देखो है, वो कहा ना शुभ भाव है, वो तो वो अपने स्वभाव से बाहर आए, विकल्प आया। हमको जो शुभ भाव आता है वो है, और जो अमृतचंद्राचार्य को शुभ भाव लिखने का आया उसको हम वंदन करते हैं। वो भाव को तो वंदन करते हैं, वो लेखनी को वंदन करते हैं जिससे ये लिखा गया है कि वंदित तुम सब सिद्ध। अरे कि वो तो पुद्गल है, हाँ, पुद्गल को वंदन करते हैं।
हम पुद्गल को वंदन करते हैं, उनके स्वभाव को वंदन करते हैं हम कि साहब ऐसे स्वभाव को वंदन कर। तो मंदिर में काहे के लिए जाते हो तुम रोज? वहां भी तो स्वभाव है और मूर्ति दिख रही है, वो पुद्गल है। नहीं आ रहा समझ में रमेश जी? इस काल में ये वास्तव में सारी अंदर की जो शल्य हैं, जो हमारा ज्ञान नहीं पकड़ पाता है, वो शल्य निकालने का एक काल है ये, कि जो कि बाहर से तो हम समझते हैं, हम सब समझ गए, और अंदर आत्मानुभूति नहीं होती है। तो क्या पड़ा है, क्यों नहीं हो रही है, जो हमारे ज्ञान नहीं पकड़ पाता है, वो निकाल निकाल के अमृतचंद्राचार्य खींच के बाहर करते हैं। ये है ऐसा समझ में? हाँ, लगा के देखते हैं। ये देखो ऐसी, ये तो पहली गाथा में आने वाला है अब जबरदस्त कल से। ऐसा समझ में? देखो ये चारों बातें आ गई। ये एक कथन में एक विशुद्धि है, दूसरा राग भी बाकी है। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि मेरे अभी राग, क्यों साहब राग बाकी है उनके? कि राग बाकी नहीं होता तो ये लिखने का परिणाम क्या है? और उन्होंने ये कैसे कहा कि मेरी परम विशुद्धि हो? तो विशुद्धि भी है और परम विशुद्धि हो तो परम विशुद्धि नहीं है, इसका अर्थ उस विशुद्धि के साथ राग बाकी है। जिनको शास्त्र लिखने का, भगवान जिस स्वर में बोलते हैं वो वाणी उसके अनुसार लिखने का भाव शुभ भाव है, वो उनको उनकी परिणति को कलमाशित करती है। आया समझ में? हाँ, एक ये पॉइंट था ना कि उससे क्या वो कलमाशित है, किसे कलमाशित है? देखो, है शुभ भाव, है शुभ भाव, उनके जो अशुद्धता है वो अभी संजलन संबंधी राग की है। परंतु जो अभी जो शुभ भाव जैसे उन्होंने लिखने का भाव है, उसको तुम ये नहीं समझना कि ये अशुद्धि है। जरा धैर्य से सुनना। अशुद्धता है क्योंकि संजलन कषाय है, वो अशुद्धता है। परंतु कहोगे वो लिखने का भाव भी अशुद्धि है या नहीं कहना, है या नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? कि इससे वो कहते हैं मेरी परम विशुद्धि हो। आया समझ में? उससे कहते हैं कि ये मेरी लिखने के परिणाम हुआ शुभ भाव, उससे मेरी परम विशुद्धि हो, ऐसा लिखते हैं। तो तुम ही भ्रम में पड़ जाओगे कि अशुद्धता से शुद्धता होती है क्या? ये अमृतचंद्राचार्य के कि उनके अशुद्धता तो संजलन संबंधी है, अशुद्धता तो है, पर अभी ये विकल्प भी वास्तव में संजलन संबंधी राग है। कौन सा? लिखने का। परंतु अभी इसको नहीं कहना, क्योंकि इस विकल्प के साथ उस महान तत्व का उत्कृष्ट घोलन है, मनन है, और उसके बीच में शुद्धात्मा का अनुभव होता है। इसलिए अमृतचंद्राचार्य कहते लिख लिखते मेरी परम विशुद्धि हो। इसलिए अभी उसको नहीं कहना। क्या कहे और क्या नहीं कहे होएगा। वाह, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, राग है, वो भी संजलन संबंधी राग है। पर अमृतचंद्राचार्य कहते ऐसा करते कह रहे मेरे परम विशुद्धि होती है। पर कैसे होती है? वो सीधा उससे थोड़ी होती है, उस महान तत्व का चिंतन चलता है। और वास्तव में अभी दूसरी तरफ से देखो कि उनके चिंतन कहां से आया, उस तत्व का घोलन कहां से आया। कि अभी तो ये बात आई है कि घोलन करते करते अंदर जाते हैं। अब कि घोलन कहां से आया कि उसमें से बाहर निकले तो उसी का घोलन होता है, उसी में से बाहर आए हैं। पदम जी समझ में आ रहा है? उसमें से ही शुद्धोपयोग निर्विकल्प दशा थी, उसका साक्षात वेदन था, और उसमें से बाहर आए तो उसी के विकल्प आते हैं, उसी का बहुमान आता है कि वापस जाने के लिए। क्या कहा? है तो अभी ये बात ऐसी ऊंची चलेगी जितेंद्र जी।
बहुत बर्तन बड़ा रखना अपना, क्यों कि कुछ भी फैले नहीं, सारा का सारा अपने पास आ जाए, बाहर नहीं जाए बिल्कुल भी, क्योंकि आत्मा पदार्थ ही इतना महान है। देखो लिखने के भाव को गौण करते करते लिखते जाते हैं। गौण मुख्य वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आत्मा का बहुमान आता है। इसमें जो गौण करने योग्य होना होता है वो हो जाता है, जो मुख्य होना होता है वो हो जाता है, कुछ करते नहीं। समझ में आया है? समय का अंतर्मुख क्या? नहीं, ऐसा नहीं लेना। कल भी किसी ने प्रश्न पूछा था ये कि लिखते वक्त शुभ भाव है, फिर निर्विकल्प अनुभव करते हैं। एक लाइन लिखने में हजारों बार शुद्धोपयोग और शुभोपयोग होता है, तो कैसा कि वो कलम जब शुद्धोपयोग होता हो तो कलम बंद हो जाती है? क्या होता है ये कि कुछ बंद नहीं होता है, कलम चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? उदाहरण दिया था ना कि जैसे कुम्हार का वो चाक होता है तो वो उस लकड़ी से घुमाते हैं, तो लकड़ी से घुमाते में लकड़ी हटा लेते हैं तो भी घूमता रहता है। ऐसे ही लिखने की क्रिया चलती रहती है, उधर शुद्धोपयोग चला, एक पुद्गल की क्रिया चलती रहती है। डॉक्टर कि बंद हो, ऐसे कि रोक के फिर रुक गए, फिर लिख दिया, फिर रुक गए, फिर लिख दिया। इधर धारा पुद्गल की क्रिया की अपने आप चलती है, उधर लिखने का परिणाम चलता है। लिखने के परिणाम चलने में ही उत्कृष्ट चिंतन मनन घोलन चलता है। घोलन चलते ही आत्मा का स्पर्श अनुभव होता है। ये सारी बात चलती है। बाहर देखने वाले को लगता है कि मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं, मुनिराज शास्त्र लिख रहे हैं। है समझ में? गंगवाल जी कभी अनंत काल में सुना नहीं ऐसा स्वरूप है? हार करते में भी ऐसा ही है, विहार करते में भी ऐसा ही है, सब क्रियाओं में ऐसा ही है। क्योंकि शुद्धोपयोग का काल 0.5 सेकंड और शुभोपयोग का काल 1.5 सेकंड है, तो इसमें ही सब होता रहता है। अब आपकी दृष्टि किधर है? आप देख रहे हो मुनिराज शास्त्र लिख रहे, तो बराबर आपको सही देखेगा शास्त्र कि शुद्धोपयोग में उनकी कलम रुक गई है कि नहीं रुकती है। शुद्धोपयोग में तो कलम नहीं रुकती है। वो आहार ऐसा लेते हैं, वो शुद्धोपयोग आहार 20 मिनट में हुआ तो 20 मिनट में हजारों बार शुद्धोपयोग होता है कि वो ग्रास अटक जाता होगा या शुद्धोपयोग में चल, कुछ नहीं है, वो चलता रहता है, उधर भी चलता रहता है। हाँ, अरे 4 बातें हैं, अकेला वो नहीं है। एक लिखने की पुद्गल की क्रिया है, इनका शुभ विकल्प है, उनका चिंतन मनन घोलन उस तत्व के बारे में है, और शुद्धोपयोग है। ये सब चलते रहते हैं और गति इतनी तेज होती है इसकी कि जैसे वो पिक्चर बताते हैं ना, उसमें फिल्म, एक हाथ हिलाने के फोटो में 1000 फोटो खींचना पड़ता है। वह एक एक फोटो देखो तो कैसा लगेगा, और जब एक साथ देखते हैं तो 1000 फोटो देखते हैं कि 5 सेकंड में दिख जाता है कि हाथ अलग। ऐसे ही वहां पर अलग अलग फोटो नहीं दिखते हैं, वो पूरा एक हाथ हिलता दिखता है कि एक क्रिया हो रही है पूरी, ये दिखती, अंदर की क्रिया तो दिखती नहीं, घोलन नहीं दिखता है, अनुभव नहीं दिखता है। ऐसे ही कोई अलौकिक दशा मुनि दशा है। देखो, बन ना पाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परंतु स्वरूप सच्चा समझना, तो सच्चो स्वरूप समझने वाला बार बार नहीं बनता है, एक बार में संसार नाश करता है। कि ये कथा है ना, आज ही गुरुदेव ने कितना उस पर लंबा कहा था, मुनि व्रत धार अनंतवार ग्रहवक उपजायो। ये भूतकाल समझना, ये अज्ञानियों के लिए लिखा है, पर जो ये स्वरूप सच्चा समझता है उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए नहीं है। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रहवक उपजायो। अरे ग्रहवक का भी क्या काम है, यहां से सीधा मोक्ष जाए। एक समय नहीं, एक साथ कहा है, एक समय नहीं कहा। एक साथ है,
एक साथ माने आपको देखे जैसा एक साथ है, आप भेद नहीं कर सकते हो कि क्या कर रहे हैं, इसका नाम एक साथ। अब मैं पूछता हूं आपसे कि जब शुद्धोपयोग है तब शुभोपयोग है कि नहीं है? नहीं है, जब शुद्धोपयोग है तब शुभोपयोग है। संजलन कषाय का मंदोदय है कि नहीं है? तो वो राग है कि नहीं है? अशुभ राग तो होता नहीं, शुभ राग है कि नहीं है? क्या है? शुद्धोपयोग के समय, अगर शुद्धोपयोग के समय राग न रहे तो फिर शुद्धोपयोग जब आया तो वीतराग दशा हो जाना चाहिए। 11वें, फिर 7वें का काम क्या है कि छठा के 12वां। और गुणस्थान लेंगे या गुणस्थान लेंगे तो सब स्पष्ट होएगा। देखो जितेंद्र जी, भाई शुद्धोपयोग में आप कहते हो शुभ भाव नहीं, तो शुद्धोपयोग जैसे ही हुआ फिर 7वां क्या कहते, 12वां कहो ना उसको, वीतराग दशा हो गई है। अरे 8वें में शुभोपयोग है पर शुभ भाव है, शुभ उपयोगी नहीं है। उपयोग क्योंकि वो मुनिराज शुद्धोपयोगी है, पर शुभ परिणाम मंद कषाय संजुलन संबंधी है, पर उपयोग में नहीं होने से, उपयोग में आत्मा है, इसलिए मंद राग होने पर भी वो मुनिराज शुभ उपयोगी नहीं है, शुद्धोपयोगी है। फर्क है शुभोपयोगी और शुद्धोपयोग में, आया समझ में? उपयोगी नहीं है, उपयोग में नहीं है। बहुत समझने का है। देखो इस जीवन में सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ क्रियाकांड करके और अपने आप को माने कि हम धर्म के सन्मुख हो गए हैं, ये संसार सन्मुख है। हाँ होते हैं, अभी सिद्ध किया कि नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं? नौवें ग्रेवक की उसमें क्या है? 16 स्वर्ग है, 8 ऐसे 2-2 करके 8 तो 16, इसके बाद लाइन से 9 ग्रेवक है। जो मिथ्या दृष्टि होता है वो भाव लिंग धारण करे, महाव्रत आदि 28 मूल गुण धारण करे तो उत्कर्ष में उत्कृष्ट वो 9वें ग्रेवक जाता है। 9वें ग्रेवक के बाद 9 अनुदिश है, ऊपर 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर है। तो 9वें ग्रेवक के बाद सिर्फ सम्यक दृष्टि भाव लिंग संत ही जाते हैं। 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में वो मनुष्य पर्याय से जाते हैं, त्रियंच से नहीं जाते हैं। मनुष्य पर्याय में भी सम्यक दृष्टि नहीं जाते हैं, भावलिंगी संत जाते हैं। जो यहां पर जिन्होंने भावलिंग धारण किया वो 9वें ग्रेवक से ऊपर जाते हैं। समझ में आया कि साहब सम्यक दृष्टि क्या? वहां चौथे गुणस्थान में सम्यक के साथ रहते हैं। वहां यहां मुनि दशा थी, मुनि दशा में ऐसा है समझ में? वो अलग चीज है, वो विषयांतर है। देखो अभी यहां पर आत्मा संबंधी उत्कृष्ट घोलन और विकल्प एक ही समझना, एक ज्ञान संबंधी लेना, और जो लिखने का भाव है वो चारित्र संबंधी विकल्प है। पर वो लिखने का विकल्प जो है राग, वो ज्ञान के विकल्प के साथ है। वो घोलन में ज्ञान लेना पर है, अभी विकल्प है, वो विकल्प है, वो निर्विकल्प दशा नहीं। पर ऐसे करते करते मैं निर्विकल्प दशा हो जाती है। वो जब हो जाती है तो कहते हैं ऐसा करने से मेरे परम शुद्धि होगी। ऐसा समझ में? हाँ, अभिन्न साध्य साधन में अभिन्नता जो बताई है वो शुद्ध परिणति है, जो कि वो शुभ भाव के समय चल रही है, उसका अभिन्न साध्य साधन है। और उस समय जो राग है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, उसको कहना ये भिन्न साध्य साधन है। हाँ, लिखने का परिणाम अभी कहा ना, लिखने का परिणाम राग, पर लिखने का परिणाम और शुद्धोपयोग के बीच में कुछ और है, उसका नाम है अपने शुद्ध स्वरूप का घोलन। तो वो करते करते ये विकल्प दशा में ही होता है घोलन। ये क्या चीज है? ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। वो शुद्धता थी
राग अशुद्धता थी, ये ज्ञान है। तो ज्ञान में उस आत्मा का बहुमान धीरे धीरे और राग की दशा चल रही है, अभी निर्विकल्प दशा नहीं है। भिन्न साध्य साधन है, अभिन्न साध्य साधन भी उसकी प्रगट शुद्धता है, अभिन्न साध्य साधन। पर ये जो आत्मा संबंधी उसको बहुमान आ रहा है, उसका उत्कृष्ट घोलन चल रहा है, उस बीच में करते करते वहां क्या है कि इतनी सूक्ष्मता नहीं ली थी पंचास्तिकाय में। वहां तो कहा था कि राग को भी कारण कहना ये भिन्न साध्य साधन है, और जो प्रगट शुद्धता है उसको कारण कहना ये अभिन्न साध्य साधन। पर ये भिन्न साध्य साधन में के बीच में और शुद्धोपयोग में कुछ और है। सिर्फ लिखने का परिणाम से शुद्धोपयोग नहीं होता है। हाँ, है ना विकल्प, वो तो विकल्प नहीं। अभी कहा ना कि वो जो राग लिखने का है वो अभिन्न साध्य साधन में आएगा, राग है वो, पर उसको सीधा कह दिया वहां, इसलिए वो स्थूल कथन है। पर यहां कहा कि वो राग के से नहीं होता है, बल्कि राग के समय जो कि अपने शुद्ध स्वरूप का उत्कृष्ट चिंतन चलता है, घोलन चलता है, उस घोलन में धीरे से शुद्धोपयोग हो जाता है। उसी समय जब घोलन चल रहा है तो राग है लिखने का, उस समय ही राग है लिखने का, ऐसा है ये। हाँ, राग की तरफ से नहीं है वो, राग भिन्न साध्य साधन राग है। तो ये बात जो चिंतन मनन चल रहा है वो ज्ञान की तरफ से बात है, पर है उस ज्ञान के समय में भी निर्विकल्प दशा नहीं है। वो बहुमान आ जाता है और उधर शुद्धोपयोग चला जाता है। ऐसे जानते जाते बार बार जाने से मेरी परम विशुद्ध